दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि इस रमज़ान के दौरान जब लॉकडाउन था तो घर पे रहने की वजह से वक्त मिला जिसमें मैं कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ पाया। तर्जुमे से कुरान शरीफ अभी मैंने थोड़ा ही पढ़ा है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हम लोग जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं अरबी में, तो उससे हमें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हमारी भाषा अरबी नहीं है। तो अगर हम सभी लोग कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश किया है, अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए क्या बताया है, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और हमें एक अच्छा ईमान वाला, एक सच्चा मुसलमान किस तरह का होता है वो हमें अपनी ज़िंदगी में लाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी पूरे कुरान के और अल्लाह के द्वारा बताए गए तरीके पे उन्होंने गुजारी है। उससे हमें सबक मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप सब भी जब भी आपको मौका मिलता है या आप समय निकाल के, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है और अल्लाह ताला ने ये कुरान शरीफ में बार बार बताया है कि हर किसी को पलट के अल्लाह के तरफ ही जाना है और आपने दुनिया में जो भी किया है अच्छा या बुरा, उसका हिसाब आपको अल्लाह के सामने देना है। ये कुरान पूरे इंसानियत के लिए है, ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। इसमें हर किसी को, कुरान का मकसद यही था कि जो लोग इस दुनिया में भेजे गए हैं उनको अल्लाह के रास्ते बताना, सही रास्ता बताना, जिसमें इंसाफ की बात हो, झूठ से बचने की बात हो, एक अल्लाह की इबादत की बात है। तो अब आपके सामने मैं तर्जुमा के साथ कुरान की पहली आयत अल फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, और आप भी कोशिश करिए कि आप जो है कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, जिससे आपको उर्दू में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप समझ सकते हैं, आप पढ़ के समझिए कि कुरान में क्या बताई गई है, जिसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी पेश करते हैं। जिनको नहीं पता है वो एक लाइन कहीं से सुन लेते हैं और उस एक लाइन का मकसद क्या है, मतलब क्या है, किस सेंस में वो बात कही गई है कुरान में, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो अल फातिहा शुरू करता हूँ मैं। अल फातिहा, इसका मतलब होता है ओपनिंग, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, यानी कोई चीज़ अगर बंद है तो उसको खोलना। और इसका अगर हम थोड़ा और डीपली जाएं तो कुरान पढ़ने से पहले हमें अपने दिल और दिमाग दोनों को खोल लेना चाहिए, तभी हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या बातें बताई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मौतूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। तो इस तरह से जब हम उर्दू में पढ़ते हैं या जो भाषा आप समझते हैं उसमें पढ़ते हैं तो इससे आपको इसका मतलब पता चलता है।
और आज के ज़माने में बहुत आसान है, आपको हर भाषा में आपको कुरान शरीफ का तर्जुमा मिल जाएगा जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे एक तोता होता है, वो तोता बोल सकता है, वो सीख लेता है जो बातें उसको सिखाई जाती है। तो कुरान आप अरबी में पढ़िए, बेहतर है, अल्लाह उसका अज्र आपको देगा। लेकिन बेहतर है कि आप कुरान को समझ के पढ़ें। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला पाएंगे। एक मोमिन की ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, ये हमें कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा बताए गए रास्ते से ही हमें पता चलता है कि एक मोमिन की ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो बेशक उसको आप दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि वो नेक रास्ते पे चल सकें। और हम सबका यकीन है, ईमान है कुरान पे, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह एक है, हम सब उसी की इबादत करते हैं, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई जगहों पे ये फरमाया है कि शिर्क को वो किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं करने वाला है। बाकी जो हम गुनाह करते हैं वो अल्लाह जानता है कि किस तरह के गुनाह वो माफ़ करेगा, किसके गुनाह वो माफ़ करेगा, किसके गुनाह माफ़ नहीं करेगा। तो हमने अपनी ज़िंदगी में जितने गुनाह किए हैं, सारी गुनाहों से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मरते दम तक, जब तक हमारी रूह न निकल जाए, तब तक हमें माफ़ी मांगते रहना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी में जो जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह करते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे झूठ बोलना हुआ या हम किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के नज़र में गुनाह है, इनसे हमें बचना चाहिए। और जब हम कुरान खुद पढ़ेंगे, खुद कुरान पढ़ के समझेंगे, तो हमें अपने ज़िंदगी में बदलाव लाने का मौका मिलेगा और हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अल्लाह ने जो तरीक़ा बताया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है, उस पे हम चल सकेंगे। और हमें अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें जो है सीधे रास्ते पे चला, नेक रास्ते पे चला, अपने नेक बंदे में शुमार कर। आगे और भी मैं कुछ आयत को पढ़ के तर्जुमे के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।